सो नेक्स्ट इज नॉमनक्लेचर ऑफ मोनोसेकेराइड। तो नॉमनक्लेचर के लिए कुछ सिंप्लीफाइड पॉइंट्स हैं कि जो भी उसका नाम है उसमें सफिक्स में क्या ऐड होएगा, ओस। फॉर एग्जाम्पल वो इसे राइबोस, सबसे इजी ग्लूकोज। ठीक है। अब जो सबसे सिंप्लीफाइड सबसे छोटे वाले एल्डोजेज और कीटोजेज हैं जैसे कि ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, तो इनके ये कॉमन नेम है, यानी कि अप टू 3 कार्बन एटम ये एल्डोजेज एंड कीटोजेज हैं। दे आर मोस्टली नोन बाय देयर कॉमन नेम रेदर देन देयर आईयूपैक नेम। बट जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम एक्सीड करता है 4 से, तो ये स्टोरी रिवर्स हो जाती है। स्टोरी रिवर्स होने का मतलब कि 3 तक तो जितने भी कार्बन ये जो होते हैं एल्डोजेस एंड कीटोसेस, दे आर वेरी वेल नोन बाय देयर कॉमन नेम। लेकिन 4 या 4 से ज़्यादा के केस में हमें उनके आईयूपैक नेम ज़्यादा अच्छे से पता होते हैं रेदर देन देयर कॉमन नेम। फॉर एग्जाम्पल एल्डोहेप्टोस, फॉर एग्जाम्पल एल्डोएक्टोस। अब यहाँ पे कुछ मैंने बताया हुआ है कि आपने क्या प्रीफिक्स ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए कायरल कार्बन है तो वी विल से इट्स ग्लिसरो, अगर 2 हो तो 3O एरिथ्रो, अगर 3 है तो वी कैन से राइबो, एरिबनो, जाइलो, लैक्सो, 4 है तो एलो, आल्ट्रो, ग्लूको, मैनो, ग्लूओ। तो ये काफ़ी एक लंबी लिस्ट दी हुई है। तो ये जो हमने नाम है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट हम ये प्रीफिक्स ऐड करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो जब हम अब इसका आईयूपैक नेम लिखेंगे तो किस तरह से स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, जहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इट विल बी C1। अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि जैसे नेक्स्ट 4 कायरल कार्बन एटम है तो उनकी नंबरिंग करेंगे, यानी कि इस कार्बन से आगे जो 4 कार्बन हैं हम उनकी अरेंजमेंट देखेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 ये हमने सेपरेट आउट कर लिए, तो ये जो 4 के अराउंड अरेंजमेंट है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ग्लूको के केस में होती है। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, फर्स्ट प्रीफिक्स हमारा ऐड होएगा जहाँ पे भी ये एल्डिहाइड ग्रुप है उसके जो नेक्स्ट फर्दर 4 कार्बन एटम है, राइट। यानी कि आपने जब भी नंबरिंग करनी है डिपेंडिंग अपॉन दैट व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप इज प्रेजेंट। सो फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसके आगे हमने 4 कार्बन एटम सेलेक्ट कर लिए। तो जो नेक्स्ट ये है इसके अराउंड अरेंजमेंट है दैट इज ग्लूको। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, यानी कि 4 के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एटम बचे हैं हम उनका ग्रुप बना के देखेंगे कि वहाँ पे अरेंजमेंट कैसे है। जैसे इस एग्जाम्पल में यू कैन सी दैट फर्स्ट 4 कार्बन के अराउंड क्या अरेंजमेंट है, दिस इज ग्लूको। जैसे ही हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर 4 कायरल कार्बन हो तो वहाँ पे क्या टर्म यूज़ करते हैं, एलो, एल्ट्रो, ग्लूको, डिपेंडिंग ऑन कि इनकी क्या पोजीशन है। जैसे इस केस में क्या है कि सेकंड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड पे है और थर्ड फोर्थ पे OH क्या है ऑन द राइट हैंड साइड। तो एल्डिहाइड को छोड़ के पहले हमने फर्स्ट 4 को देख लिया कि उसकी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या है, दिस इज डी ग्लूको। उसके बाद जो बचे कितने बचे हैं, ये 2 कार्बन एटम है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ गया, एरिथ्रो, और इसकी अरेंजमेंट क्या है, दिस इज डी एरिथ्रो, राइट। अब E एंड G में से अल्फाबेटिकली E पहले आता है तो नाम क्या आएगा, डी एरिथ्रो। चाहे वो कार्बन चेन की अरेंजमेंट में बाद में आ रहा है लेकिन अल्फाबेटिकली वो पहले आ रहा है। सो दिस इज डी एरिथ्रो, डी ग्लूको, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो तो दिस इज ऑक्टोस। इसके अलावा क्या है, जहाँ पे अगर कोई कीटोज है तो उस केस में यू विल ऐड ULOSC एज अ सफिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रक्टोज हो तो फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, 2-हेक्सोलोज। सो दैट्स ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर। इसको अच्छे से देख के इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो।